आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और फाइनली हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पोर्ट राउंड के बैलेंस फी के बारे में और साथ में आपके अलॉटमेंट लेटर एंड फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं भाई हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से कराना है, तो वो सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। राइट, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं बैलेंस फी से कि आपको बैलेंस फी किस तरीके से पे करनी है। तो आप अवेलेबल सर्विस में जाओगे, अवेलेबल सर्विस में आप बैलेंस फी वाला आपको ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो ये आप पे पोर्टल खुला है इसमें आपको सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। कुछ भी इनकम्प्लीट है तो आप अलॉटमेंट लेटर नहीं डाउनलोड कर पाओगे। तो आपको इसको कंप्लीट किस तरीके से करना है, जैसे हमारा ये इनकम्प्लीट है बैलेंस फी का सेक्शन, तो आपको इसको कंप्लीट करना होगा। तो जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका एक्टिविटी लिस्ट में, ये है आपका पे बैलेंस फी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, राइट, इसको क्लिक कर लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पे ऑप्शन खुल चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है फी टाइप बैलेंस फी टाइप बैलेंस फी पेमेंट, यानी कि आपको जो फी टाइप है कौन सा फी है, बैलेंस फी है। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका मेंशन है यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ 2000, यानी कि मुझे 2000 रुपये पे करने होंगे तब जाके मैं अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकता हूँ, वरना मैं डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट अपना बैलेंस फी पे नहीं करेंगे वो अपना अलॉटमेंट लेटर नहीं डाउनलोड कर पाएंगे, और अगर आप अलॉटमेंट लेटर नहीं डाउनलोड कर पाते तो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप नहीं करा पाएंगे। तो मेरी ये आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बैलेंस फी पे कर दोगे, वरना आप वो नहीं करा पाओगे और 12 तारीख के बाद ये ऑप्शन भी बंद हो जाएगा, फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए बैलेंस फी पे करना आपका मस्ट है। अगर आपका गवर्नमेंट में आया है तो आपको सिर्फ 2000 ही करना है, और अगर आपका बाई चांस प्राइवेट में है तो प्राइवेट की लगभग फीस होती है आपकी 25,000 के आसपास। ठीक है, आपको उसमें से जो भी आपने 6000 कर दिया, जितने भी आपकी रह रही होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और आपको पता है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल एंड डाई, ये जो आपका एक कॉलेज है ये भी आपका गवर्नमेंट में ही आता है, तो इसकी भी फीस जो है आपके 25,000 के आसपास है। राइट, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस है सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है ऑनलाइन मोड। ठीक है, ऑनलाइन इस पर क्लिक करके फिर आपको यहाँ से पे नाउ कर देना है। जैसे आप इसको पे कर ले तो ये पूरा प्रोसेस जैसे कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट आप सबको क्या करना है, यहाँ पे ही आप पे डायरेक्टली वो पोर्टल खुल जाएगा। पूरे पोर्टल में मेंशन होगा आपको अलॉटमेंट लेटर, उस अलॉटमेंट लेटर को आपको डाउनलोड कर लेना है। बस ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस और उसकी स्लिप निकाल लेनी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। सो स्टूडेंट, जैसे आप अपनी साइट को ओपन करते हो तो साइट ओपन कर लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो करंट इवेंट में आपका एक मैसेज शो हो रहा है। ये मैसेज ये है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग फॉर स्पोर्ट राउंड एक्सटेंडेड डाउन फ्रॉम 10 टू 12 दिसंबर 2020, यानी कि जो स्पोर्ट राउंड का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 10 से लेकर आपका 12 दिसंबर तक ही रहने वाला है। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो 12 तारीख तक आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट को मैंने बिल्कुल सही ढंग से बता रखा है। अगर आपने डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख सकते हो। राइट, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है, क्लिक करने के बाद आप पे इस तरीके से पोर्टल खुल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मेंशन है आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, रिपोर्ट फॉर स्पोर्ट राउंड एक्सटेंडेड डाउन 10 टू 12 दिसंबर 2020। सो स्टूडेंट, उन्होंने अब यहाँ से आपको मैसेज दिया द वेरिफिकेशन शेड्यूल फॉर कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड अ सीट, यानी कि आपको कोई भी सीट अलॉट हुई हो और आपने सब कुछ पे कर दिया, यानी कि बैलेंस फी जितना भी रह रहा था अगर आपने पे कर दिया है तो आपको अब क्या करना है, रिपोर्ट करना है आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। यानी कि जो भी आपको सीट अलॉट हुई है जिस कॉलेज में, आपको वहाँ पे रिपोर्ट करने जाना होगा। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। कब जाना होगा, 10 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक। राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली एज पर द शेड्यूल अलाउंस बाय द अलॉटेड इंस्टीट्यूट विच यू मे बी चेक फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट कंसर्न फ्रॉम मे कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूट कंसर्न एट द प्रोवाइडेड कॉन्टैक्ट डिटेल अस। स्टूडेंट, यहाँ पे ये मेंशन कि आपको 10 से लेकर 12 तक जो भी जिस भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है वहाँ पे आपको जाके वेरिफिकेशन कराना होगा, और वो वेरिफिकेशन आपको एज पर शेड्यूल कराना है। और वो शेड्यूल किन्होंने दिया है, आपको शेड्यूल दिया है अलॉटेड इंस्टीट्यूट ने, जो कि इन्होंने अभी नीचे की तरफ शो कर रखा है। मैं आपको अभी शो करके दिखाऊंगा। तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे जाना होगा। ऐसे आपका ये शो हो रहा है कि ऑल कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट अलोंग विथ ऑल द डॉक्यूमेंट, यानी कि जितने भी कैंडिडेट हो आप सबको अपने सारे ही डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे पहुँचना होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी आपको हमने मेंशन कर रखा है फाइनल रिपोर्टिंग के टाइम पे। राइट, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको सारे ही डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे साइड पे मेंशन है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है इफ़ अ कैंडिडेट
यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, इफ़ अ कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर रिपोर्ट नहीं करता अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे, द क्लेम फॉर देयर सीट विल बी स्टैंड कैंसिल, यानी कि अगर आप अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे अपना वेरिफिकेशन नहीं कर, आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। एंड लिखा है फॉर मोर डिटेल, यानी कि और बाकी सारे डिटेल्स के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपने इंस्टीट्यूट पे। सो स्टूडेंट उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन है, आपका कैंडिडेट कैन पे बैलेंस फी एंड डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर 10 to 12 दिसंबर 2020, यानी कि आपको क्या करना है, आपका बैलेंस फी पे कर देना है और साथ में आपको डाउनलोड करना है अपना अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, इसकी डेट दे रखी है आपकी 10 से 12 तक, फिर इसके बाद ये ऑप्शन हट जाएगा आपका। राइट, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। सो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं आपको किस तरीके से अपना शेड्यूल डाउनलोड करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे आपका मेनली आपका ये कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे रखा है इंस्टीट्यूट का, यहाँ पे आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी और यहाँ पर है आपका पर्सनल डिटेल। नाइस। फिर उसके बाद मान लो आपका जो नाम आया है कॉलेज में वो आपका गुरु नानक में आया है, या फिर आप मान लो जीवी पंथ में है, जैसे यहाँ पर है आपका जीवी पंथ। तो आपको करना क्या है, इसकी साइड पे जाना है और यहाँ से आपको शेड्यूल डाउनलोड करना है। तो जैसे मैं इसकी साइड पे चला गया तो इसकी साइड ओपन हो जाएगी आप पे। जैसे साइड ओपन हो गई तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेटेस्ट न्यूज़ में यहाँ पे आपका काउंसलिंग शेड्यूल, राइट, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और क्लिक कर लेने के बाद आपको उसको फाइनली डाउनलोड कर लेना है। जैसे मेरे पे यही न्यू लिखा हुआ है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने डाउनलोड तो कर लिया लेकिन यहाँ पे डेट देखिए क्या मेंशन, डेट है आपकी 10 नवंबर, मेरा मतलब 17 नवंबर की। तो इसका मतलब आपका जो स्पोर्ट राउंड के लिए अभी जो शेड्यूल है वो नहीं आ रखा है, यानी कि अगर आपके साइड पे नहीं है, कॉलेज की साइड पे नहीं है तो आप क्या करोगे, ये मेरे कहने का मतलब था। क्योंकि फोर्थ राउंड में भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट का फोर्थ राउंड के लिए नहीं आया था। तो स्टूडेंट फोर्थ राउंड में भी यही हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो साइड पे नहीं आया हुआ था, जैसे कि मैं आपको बता दूं आदित्य का नहीं आया हुआ था और इस तरीके से अंबेडकर वगैरह इन सबका नहीं आया हुआ था। तो अगर नहीं आ रखा तो आप सब क्या करोगे, जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है इस पर कॉन्टैक्ट करके पता करने की कोशिश करोगे। अगर फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आता है तो आप सब क्या करो, 10 से लेकर 12 तक अपने कॉलेज चले जाओगे और वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन करा लोगे। क्योंकि प्रीवियस बार भी स्टूडेंट ने ऐसे ही करा था, अगर उनको शेड्यूल नहीं मिला था साइड पे तो उन्होंने क्या करा था, वहाँ पे जाके यानी कि कॉलेज पे जाके जो भी आपको डेट मेंशन है 10 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक जाके अपना वेरिफिकेशन डन करा लिया था। तो फाइनली आपको इस तरीके से सारा प्रोसेस करना है। और इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप ध्यान दीजिए, इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप पक्का कॉन्टैक्ट करिए, इनसे पूछिए सर हमारी साइड पर आपका शेड्यूल नहीं दे रखा स्पोर्ट राउंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो हम क्या करें। अगर वो बोलते हैं कि दे रखा है तो आप बोलना कि सर हमें मिल नहीं रहा, या फिर इस तरीके से जो भी आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने आपको चेक करके बताया कि दे नहीं रखा था। राइट, सो स्टूडेंट अगर आपको शेड्यूल नहीं मिलता है तो आप सब अपने कॉलेज चले जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक। राइट, तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।